यह कथा लंका विजय के बाद श्रीराम के अयोध्या लौटने से शुरू होती है। रावण का वध होने के बाद सीता ने अग्नि परीक्षा दी। अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर सीता की पवित्रता की पुष्टि की, जिससे राम और अन्य सभी को संतोष हुआ। विभीषण ने राम को पुष्पक विमान दिया, जिससे वे सीता, लक्ष्मण और वानर प्रमुखों के साथ अयोध्या लौटे। मार्ग में वे ऋषियों और तीर्थ स्थलों पर रुके। राम ने सबसे पहले लंका के नए राजा विभीषण से विदा ली और वानर सेना के सभी वीरों को आशीर्वाद दिया। पुष्पक विमान अद्भुत था, वह इच्छानुसार उड़ता और रुकता था। इस यात्रा में श्रीराम ने सीता को उन स्थानों के दर्शन कराए जहां उन्होंने वनवास के वर्षों में कष्ट सहे थे। उन्होंने शबरी का आश्रम, ऋष्यमुख पर्वत, चित्रकूट और पंचवटी का स्मरण किया। इन स्थलों पर रुककर वे अपने अतीत के संघर्षों को पुनः जीते रहे। पुष्पक विमान आगे बढ़ता गया और अंततः राम ने भरद्वाज ऋषि के आश्रम में विश्राम किया। वहीं हनुमान को भेजा गया कि वे अयोध्या जाकर भरत को राम के आगमन का समाचार दें। हनुमान जब नंदीग्राम पहुंचे तो भरत राम का नाम सुनते ही भावविह्वल हो उठे। उन्होंने 14 वर्षों से कठोर व्रत, तपस्या और कुटिया जीवन अपनाया था। श्रीराम की वापसी के लिए उन्होंने प्रतीक्षा में प्रत्येक क्षण तप के समान जिया था। अयोध्या में सभी और हर्ष और उल्लास फैल गया। नगर को सजाया गया, घर घर दीप जलाए गए और लोगों ने वंदनवार सजाकर श्रीराम का स्वागत किया। पुष्पक विमान के अयोध्या में उतरते ही भरत ने श्रीराम का स्वागत किया और चरणों में झुक गए। श्रीराम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। यह पुनर्मिलन अत्यंत भावनात्मक था। सीता को देखकर भी सभी स्त्रियों ने श्रद्धा और प्रेम से उनका स्वागत किया। लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत चारों भाइयों का मिलन अयोध्या के लिए परम आनंद का क्षण था। श्रीराम का राज्याभिषेक अगले ही दिन निर्धारित हुआ। गुरु वशिष्ठ की देखरेख में पूरे विधि विधान से राम का अभिषेक हुआ। सीता ने भी राजमाता के रूप में उनके साथ सिंहासन पर स्थान लिया। अयोध्या में जयघोष और उत्सव का वातावरण था। सभी ऋषिमुनि, नगरवासी और वानरवीर राज्याभिषेक में सम्मिलित हुए। राज्याभिषेक के पश्चात रामराज्य की स्थापना हुई। यह एक ऐसा शासन था जिसमें धर्म, नीति और न्याय का पालन सर्वोपरि था। प्रजा सुखी थी, रोग, शोक और भय से मुक्त थी। कोई विधवा नहीं थी, कोई बाल मृत्यु नहीं होती थी। धरती पर शांति और समृद्धि का राज्य था। नदियां, पर्वत, वन और पशुपक्षी सभी संतुलन में थे। यही रामराज्य की महिमा है। किंतु एक दिन श्रीराम के दरबार में एक धोबी की बात आई, जिसमें उसने अपनी पत्नी को यह कहकर त्याग दिया कि मैं श्रीराम नहीं हूं, जो पराई स्त्री को स्वीकार कर लूं। यह सुनकर राम बहुत व्यथित हुए। उन्हें यह लगा कि यदि प्रजा उनकी निष्ठा पर संदेह कर रही है तो यह राज्य के धर्म के विपरीत है। एक राजा के रूप में वे समाज की मर्यादा से ऊपर नहीं हो सकते थे। उन्होंने बहुत कष्ट के साथ यह निर्णय लिया कि सीता को वनवास दिया जाए। लक्ष्मण को यह कठिन कार्य सौंपा गया। वे सीता को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के समीप छोड़ आए। सीता उस समय गर्भवती थी। उन्होंने वाल्मीकि के संरक्षण में जीवन बिताना शुरू किया। वहीं उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। ऋषि वाल्मीकि ने उन्हें वेद, धनुर्विद्या और नीति की शिक्षा दी। दोनों बालक अत्यंत गुणवान और पराक्रमी हुए। राम ने एक दिन अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जिससे उनकी सत्ता को पूरे देश में स्थापित किया जा सके। यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया, जो घूमते घूमते वाल्मीकि आश्रम के पास पहुंचा। लव और कुश ने घोड़े को पकड़ लिया और उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। जब राम की सेना उन्हें समझाने पहुंची तो दोनों बालकों ने युद्ध कर कई योद्धाओं को परास्त कर दिया। अंततः स्वयं श्रीराम को आना पड़ा। जब राम ने अपने सामने 2 वीर बालकों को देखा तो चकित रह गए। युद्ध आरंभ होने ही वाला था कि वाल्मीकि ऋषि ने हस्तक्षेप किया और कहा कि ये दोनों राम के ही पुत्र हैं। राम ने जब यह सत्य जाना तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने सीता को अयोध्या आने का संदेश भिजवाया। वाल्मीकि सीता को सभा में लाए। वहां राम ने सार्वजनिक रूप से सीता की पवित्रता को पुनः स्वीकार करने की बात कही। परंतु सीता ने कहा कि यदि उन्होंने सदैव राम के अतिरिक्त किसी को मन, वचन और कर्म से स्वीकार नहीं किया है तो धरती माता उन्हें अपनी गोद में ले ले। तभी पृथ्वी फटी और देवी पृथ्वी प्रकट होकर सीता को अपने साथ ले गई। यह दृश्य देखकर समस्त सभा स्तब्ध रह गई। सीता के पृथ्वी में समा जाने के बाद राम ने अपने दोनों पुत्रों को अयोध्या लाकर उत्तराधिकारी बनाया। स्वयं उन्होंने वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य किया। अंत में जब समय आया तो
उन्होंने सरयू नदी के तट पर जाकर जल में समाधि ली और अपने विष्णु रूप में वापसी की। रामायण की यह कथा केवल धर्म और वीरता की नहीं, बल्कि करुणा, त्याग और मर्यादा की भी है।